आज की एक बहुत ही पौराणिक कहानी है जिसका शीर्षक है दरखत रानी। पुराने ज़माने में किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, पर वह औलाद की दौलत से महरूम था। भगवान की कृपा से बूढ़े की औरत का पाँव भारी था। नई नई चीज़ें खाने को उसका हमेशा जी चाहता था। बूढ़ा बहुत कोशिश करता था कि उसे वह हर चीज़ उपलब्ध कराए जो वह चाहती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। एक दिन बूढ़े की बीबी को खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत इच्छा हुई। गर्मी के मौसम में बेर मिलते भी नहीं है जल्दी। फिर भी बूढ़ा बेरों की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहा। एक दिन जंगल में इधर उधर बेर तलाश करते हुए वह एक तालाब के किनारे पहुँच गया। एक बेर की झाड़ी नजर आई। इसे देखकर बूढ़ा जो है खुश हो गया। वह अपने दोनों हाथों से बेर को तोड़ने लगा। अभी झोली भर बेर तोड़े ही थे कि एक मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी के ऊपर निकाला और आदमी की गंध पाकर सोचा कि क्यों न इसे खाकर अपनी भूख मिटाई जाए। उसके सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली और बूढ़ा आदमी, चूंकि वह कमज़ोर था, अपने को नहीं संभाल पाया और तालाब में आ गिरा। बूढ़ा अपने को संभालते हुए किसी तरह किनारे तक पहुंचना चाहता था, लेकिन इसके पहले मगरमच्छ ने उसके पांव पकड़ लिया। बूढ़ा उससे कहने लगा, भाई, खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पांव घिस गए और फिर जब बेर मिले तो मेरे रास्ते में तू रोड़ा बनकर खड़ा है। तेरी यह मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिनों से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला, ऐसा मगरमच्छ ने कहा। मगरमच्छ ने कहा, तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तो तुझे खाऊंगा ही, मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए बोला। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लेकिन तू मुझे क्यों खाएगा? इसलिए क्योंकि तूने मुझसे बगैर इजाज़त लिए मेरे बेर लिए हैं, ऐसा मगरमच्छ ने बोला। भाई, मैं यह बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी बीबी की हालत कुछ ऐसी है। मैं और मेरी बीबी अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। बूढ़े की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया। ओह, अगर यह बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। बूढ़े ने बोला, क्या है तेरी शर्त? अगर लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे मंजूर है। यह कहकर बेरों की झोली संभालते हुए वह चल दिया। वह अपने दिल में सोचने लगा कि मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलने वाला है। अगर उसको लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। बूढ़ा अपनी बीवी की आप भगत में, उसकी सेवा पानी में कोई कमी नहीं किया। दिन भर लगा रहता वह उसके पीछे। एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत सुंदर सी लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आ गई। इतना सोचना था कि उसका हृदय कांप उठा कि अरे, मैं नन्ही सी जान को उसे कैसे दे पाऊंगा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरो की तरह चमकदार थी। वह परियों की तरह हसीन और मासूम और सुंदर सी लग रही थी। कितनी मिन्नतों और मुरादों के बाद तो उसे यह सुंदर सी लड़की मिली थी। वह इस नन्ही सी जान को कैसे मगरमच्छ को दे देता? यह सोचकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुखी होता और डर के मारे कांपने लगता। उसने सोचा कि अब वह कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेतों तक आ गया। तब उसे आसानी से शिकार भी मिलने लगे और वह रोज किसी न किसी को खाता रहता। आदमखोर टाइप का वह मगरमच्छ हो गया था। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में मगरमच्छ उसे मिल गया। मगरमच्छ ने उसे पहचान लिया और उसका रास्ता रोककर बोला, क्यों तू अपना वादा भूल गया? बूढ़े, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मुझसे छुपाता है। तुम मुझसे छुप कर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे घर लड़की हुई है या लड़का? लड़की हुई है, बूढ़े ने सहमी हुई आवाज़ में कहा। तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूँ? बूढ़े ने कहा। 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वह अभी भी बच्ची है?
तू उसका बाप है, वो तो सब दिन तुझे बच्ची ही लगेगी, वो बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वह तेरी बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक करके खा जाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा, वह मेरी बेटी है, अपना खून तुझे कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़े ने सवाल किया। लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है, अपने वादे से मुकरना चाहता है? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और बूढ़ा कहते कहते रुक गया। तू क्या चाहता है, बोल, मगरमच्छ ने कहा। मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है, तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने आएगी तो उसे तू ले जाना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की माँ बिल्कुल परेशान हो गई और रोने लग गई। वह अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की इच्छा प्रकट की थी। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी, भगवान उसे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह लड़की से कह रही थी, बेटी कितने दिन हुए नानी के घर तू नहीं गई, वह तुझे याद कर रही है, तू आज अपने पापा के साथ नानी के घर जाएगी। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामू का घर जन्नत से कुछ कम नहीं था। वहाँ की हर चीज़ उसे पसंद थी। वहाँ का चांद खूबसूरत था, वहाँ के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वह खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। बूढ़ा उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुँचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठाकर बोला, बेटी तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। बूढ़ा चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नज़र उस पर नहीं गई हो। बूढ़े की बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे घिसक गया। लड़की डर कर अपने पिता को पुकारने लगी, घुटने पानी हुआ है बाबा, कमल खिसक जाता है। वह फिर आगे बढ़ने लगी, कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीख कर अपने पिता को पुनः पुकारती है, छाती तक पानी है बाबा, कमल खिसक जाता है। लेकिन उसका पिता वहाँ होता तब तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था, वह सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखें वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल की गूंज में दब गई। पर उसका पिता वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहाँ लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसे खाने का इरादा इस वक्त उसने छोड़ दिया। राहगीर जो तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वह पेट भरकर खाता और उस आदमी को पास खाने का जो भी सामान होता उसे लाकर वह उस लड़की को देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वह कुछ नहीं बोलती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदम खोर के नाम से मशहूर हो गया। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरह दिखता भी नहीं था और ना कोई आता था कभी भी गलती से। मगरमच्छ भूख से बेकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वह बूढ़े की बेटी के करीब आकर उसे अपनी लाल और ललचाई आंखों से घूरने लगा। बूढ़े की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। सोचने लगा कि अब उसके दांतों में धार नहीं थी, उन्हें लुहार से तेज कराने के बाद उस लड़की को खाएगा। यह सोचकर वह लुहार के पास चला गया। इधर बूढ़े की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया और अपने जिस्म पर कीचड़ लेपकर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लाद कर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली उसी वक्त मगरमच्छ आ गया और दहाड़ कर पूछने लगा, तू कौन है? बूढ़े की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं अंधी हूँ, बूढ़ी हूँ, हड्डियों की लड़ी हूँ। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा।
वहाँ तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है, उसकी हड्डियाँ चबाने में तुझे मजा आएगा। मगरमच्छ उसे पहचान न सका। उसने मुंह में इंसानी गोश्त के मजे को सोचकर पानी आ गया और वह तेजी से गुफा के अंदर चला गया। बूढ़े की बेटी उससे छुटकारा मिलते ही घबरा कर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वह सोच रही थी कि जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया वह उनके पास नहीं जाएगी। वह यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में चली जा रही थी। उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खौफ के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। इतने देर में एक हाथी के बराबर ऊंचा और बड़ा शेर उसके सामने आ गया। डर के मारे वह सामने एक बड़े बरगद के दरखत के तने से चिपट गई और रो रो कर मजबूरन दरखत से दरख्वास्त करने लगी, ए दरखत तू फट जा, मैं तुझमें समा जाऊं और तू बंद हो जा। यह सुनते ही दरखत सचमुच फट गया और वह उसके अंदर चली गई और दरखत बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वह दातून के लिए एक शाख काटने लगा कि उसको कानों में यह आवाज़ आई, राजकुमार धीरे काट, कहीं मेरी आंखें फूट न जाए, मेरी नाक कट न जाए, मेरे हाथ टूट न जाए। यह सुरीली आवाज़ सुनकर राजकुमार को हैरत हुई और वह दातुन लिए बगैर राजमहल वापस चला गया। वह रात भर उस जादुई दरखत के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारी हो रही थी। ज्योतिष और पुरोहित राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जीत थी कि उस दरखत से था शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस दरखत से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद था। उसकी नज़र में शादी की अहमियत बेटे की जिंदगी से कहीं कम थी। इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी दरखत के साथ उसकी शादी की रस्म अदा की गई। राजकुमार ने उस दरखत को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। बूढ़े की बेटी रात गए दरखत से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस दरखत के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी का ये सब काम देखे। दूसरे दिन जब बूढ़े की बेटी दरखत से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरखत में आग लगा दी, उसे भस्म कर दिया। बूढ़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आह तुमने यह क्या किया। इस पर राजकुमार ने कहा, इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस दरखत के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो। और फिर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा। लड़की तो सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहाँ की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे। उम्मीद है यह सुंदर सी कहानी, पौराणिक कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।